नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट की। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2011 में बहन मायावती की सरकार में निकाली गई थी, जिसके बाद ये जो भर्ती है, अभी अगर हम बात करें तो करीब 15 साल हो चुके हैं इस भर्ती को लेकर। अभी भी ये कानूनी दांव पेच में फंसी हुई है। सबसे बड़ी बात इसमें जो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच में इसकी सुनवाई चल रही है। बीती सुनवाई की बात करें तो 22 अप्रैल 2026 को जो सुनवाई हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लिस्ट रखी गई जिसमें 33,038 अभ्यर्थियों का डाटा था। उसमें गूगल फॉर्म वाले भी अभ्यर्थी थे और अन्य अभ्यर्थी भी शामिल थे, जिसको देखकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया था कि 33,038 अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए वो राज्य सरकार को आदेश नहीं कर सकती, क्योंकि यह संख्या बहुत ज़्यादा है। इस पर पुनर्विचार किया जाए, जिसके बाद अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं निराशा घर कर गई थी। अभ्यर्थियों को ये लगने लगा था कि अब किस केस में कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये केस बिगड़ चुका है। इस तरह की उनमें निराशा थी, क्योंकि 33,038 अभ्यर्थियों का डाटा जब सुप्रीम कोर्ट में देखा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इतने अभ्यर्थियों की भर्ती का आदेश वो राज्य सरकार का नहीं दे सकते और अनावश्यक दबाव भी बनाना सही नहीं है। इस मामले में जो सुनवाई चल रही है, उसमें आपको बताएं कि ये माना जा रहा था कि मई के पहले हफ्ते में कोई ना कोई डेट लग सकती है, इसमें अहम आदेश आ सकता है। लेकिन चूंकि सबरीमाला का जो बहुचर्चित केस है, उसकी कई दिनों तक सुनवाई चली, करीब 2 हफ्ते तक सुनवाई चली और अब उसका ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। तो इस भर्ती मामले में सबसे बड़ी अपडेट निकल कर ये आ रही है कि जो केस की मेंशनिंग है, उसकी जो है आज अर्जेंसी एप्लीकेशन दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। यह इंडिया के विश्वस्त सूत्रों को जानकारी मिली है और उसमें अर्जेंसी एप्लीकेशन का मतलब यह है कि ओरल मेंशनिंग जो है अप्लाई कर दी गई है, यानी कि केस की डेट लगवाने के लिए आज अप्लाई किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और यह बताया जा रहा है कि सोमवार यानी कि 18 मई तक ये पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई कब हो सकती है। यह भी माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इस केस की सुनवाई हो सकती है या उसके अगले हफ्ते भी हो सकती है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 29 मई से करीब 15 दिनों तक कोर्ट बंद हो रही है ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते। तो इस मामले में फिलहाल ये बड़ी अपडेट है कि अभ्यर्थियों को इंतजार था कि कब सुनवाई होगी, क्योंकि अगर बताना चाहें तो जस्टिस संजय करोल जो हैं, बताया जा रहा है कि 22 अगस्त 2026 को उनका रिटायरमेंट हो रहा है और अभ्यर्थियों को ये आस है कि जस्टिस संजय करोल उनके हित में कोई ना कोई बड़ा आदेश दे सकते हैं जो नज़ीर बन सकता है। तो अभ्यर्थियों में यह निराशा थी कि डेट क्यों नहीं लग पा रही है, क्या कारण है। सबरीमाला केस के कारण डेट नहीं लग पा रही थी। अब सबरीमाला केस का जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है। अब जो 72,825 वाला केस है प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती वाला, उसमें बताया जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी एप्लीकेशन अप्लाई कर दी गई है। 18 मई को यह पता चल जाएगा कि इसकी सुनवाई कब होगी। डेट भी हो सकता है पता चल जाए और SCBA की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी जाए कि इसकी सुनवाई कब और कितने बजे होगी। तो ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते हो सकता है इस मामले में सुनवाई हो। और इस मामले में जो सुनवाई होनी है वो आपको बताना चाहेंगे इसमें कौन कौन से बिंदु लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें याची नेताओं की, जो पहले अलग अलग थे, सब अलग अलग अपना वकील खड़ा कर रहे थे, अधिवक्ता खड़ा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, सबके अपने अलग अलग मत थे। कोई 16,417 की बात कर रहा था, कोई गूगल फॉर्म वाले अभ्यर्थियों की बात कर रहा था। तो सभी अभ्यर्थी जो है एक हो चुके हैं। जो याची नेता हैं वो इस वक्त दिल्ली में हैं और जो केस की मेंशनिंग को लेकर लगातार अधिवक्ताओं के संपर्क में भी हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी याची नेता हैं वो सब अब एकजुट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कोई बड़ा अधिवक्ता भी इस मामले में खड़ा किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात पहुंचाएगा। और सभी जो कैंडिडेट हैं या याची नेता हैं उनका एक मत है कि 16,417 की जो लिस्ट है उस पर बात की जाए, 33,038 अभ्यर्थियों की लिस्ट पर बात ना की जाए। ऐसा हमारा कहना नहीं है, याची नेताओं का कहना है। दूसरा, इस मामले में बात कर लें कि इस मामले में किन बिंदुओं पर सुनवाई होने के आसार बताए जा रहे हैं, ये भी हम आपको बता दें।
सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी कि पहला कि कोर्ट कितने पदों पर जो है भर्ती का आदेश देती है, यह देखने वाला अहम रहेगा। क्योंकि अगर हम 72,825 की बात करें तो उसमें से 66,655 अभ्यर्थियों की भर्ती की जा रही है। 6,170 पद अभी भी शेष है, यह सरकारी आंकड़ों के अनुसार है। तो यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कितने पदों पर भर्ती का आदेश देती है। दूसरा, जो याची नेता हैं जिस पर बात जो है बनी है, सब लामबंद हो चुके हैं, वो बात कर रहे हैं कि 16,417 की लिस्ट पर जो वो बात करेंगे और उसका अगर आदेश देती हो कोर्ट, तो क्या उसमें फिल्टर लगाया जाएगा। फिल्टर लगाने का ये मतलब है 16,417 अभ्यर्थियों जो याची बने हैं उनमें ऐसे अभ्यर्थी क्या छांटे जाएंगे जो 2011 के विज्ञापन में आवेदक हों, 25 जुलाई 2017 के आदेश से पहले वह सुप्रीम कोर्ट में याची बने हों, और इधर करंट प्रोसीडिंग में 16 दिसंबर 2025 तक वो कंटेम्प्ट में शामिल हैं कि नहीं। ये तीनों क्राइटेरिया अगर फॉलो कराए गए तो इसकी संख्या बताया जा रहा है करीब करीब 10 से 11 हज़ार ही हो सकती है। वैसे एक आंकड़ा जो निकल कर सामने आया है 33,038 अभ्यर्थियों में से, तो ये डेटा 12,408 है जो 2011 की विज्ञापन में आवेदक थे और जो है 25 जुलाई 2017 से पहले याची बने थे और करंट प्रोसीडिंग में भी वो शामिल हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 12,408 बताई जा रही है। उसमें गूगल फॉर्म वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अगर इनको हटा दिया जाए तो ये संख्या जो है 10 से 11 हज़ार तक सिमट जाएगी अगर इसमें फिल्टर लगाया गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें फिल्टर लगाने का आदेश देगी और कहेगी कि फिर से एक लिस्ट बनाई जाए। इसके बाद जो है सबसे बड़ी बात है कि ये देखना होगा कि राज्य सरकार अपना पक्ष जो है क्या दाखिल करती है। एएसजी ऐश्वर्या भाटी सरकार की ओर से क्या अपना पक्ष दाखिल करती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 16,417 अभ्यर्थियों की भर्ती पर आप विचार करें तो कितने पदों पर वो नौकरी दे सकती है राज्य सरकार, तो ये भी एक देखना महत्वपूर्ण पक्ष होगा। फिलहाल करीब 15 साल से ये भर्ती जो है कानूनी दांवपेच में जो है फंसी हुई है। इतिहास बन गई है ये भर्ती। आपको बता दें कि लगातार अभ्यर्थी अपने हक के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो बाहर बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं और जिनके नंबर कम हैं वो आज नौकरी पाकर जो है 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो डेट मेंशन के लिए एप्लीकेशन अप्लाई की गई है उसके लिए 18 मई को जो है पता चल जाएगा कि कौन सी डेट लग सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और जो अगली होने वाली सुनवाई है वो कितनी जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट क्या कोई बड़ा आदेश दे सकता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि 22 अप्रैल के बाद से कोई भी डेट नहीं लगी है। अभ्यर्थी अब काफ़ी मायूस हैं, लेकिन एक आस उनके लिए अभी भी है कि जस्टिस संजय करोल कहीं ना कहीं बड़ा और ऐतिहासिक आदेश उनके लिए दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आगे जो भी सुप्रीम कोर्ट में डेट लगती है वो भी जो है हम पहुंचाने का काम करेंगे। और सभी दर्शक जो है इस खबर से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आप कमेंट में दे सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।